नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली रहती हैं और अपना गुणा गणित लगाते रहते हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली होने वाली हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, कम गुणांक वाले के लिए दोस्तों खुशखबरी है, क्योंकि वो गुणा गणित लगा रहे थे ग्रुप में कि इतना सीट इस एससी की खाली रहेगी, इतना ओबीसी, इतना जनरल। तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वहीं 20,000 सीट जोड़ने के लिए संघर्ष जारी रहेगा दोस्तों। 28 तारीख को धरना का आयोजन किया गया लखनऊ एससीईआरटी। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और धरने को सफल बनाएं। वहीं उत्तर कुंजी पर भी धरने का आयोजन किया गया है 2 तारीख को, तो इसमें भी आप लोग पहुँचिए। 2 तारीख का धरना उत्तर कुंजी मैटर पर भी होगा। जैसा कि दोस्तों पीएनपी ऐसा ही है कि चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सभी पेपर में गलती कर देती है और अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 4-5 दिन के पहले एक आंकड़ा आया था जिसमें सीटों का ब्यौरा निकल के आया था लगभग 7,000 के आसपास। लेकिन अब बेसिक शिक्षा परिषद ने ये सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया है कि जनरल, ओबीसी, एससी की कितनी सीट खाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी कितनी सीट खाली है। देख सकते हैं यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नीचे देखिए तो बेसिक शिक्षा परिषद। अब देखिए यहाँ प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्त सीट जनरल की सीट है 4,425। जनरल की कितनी सीट है? 4,425 दोस्तों। जैसा कि सब लोगों ने अनुमान लगाया था उसके विपरीत ही अनुमान ये गया है, क्योंकि ये जनरल की जो सीट है 4,425 सीट है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 3,023 के आसपास है। और जैसा कि इतना अनुमान तो सब लोग लगा रहे थे, तो 3,000 के और 3,500 के बीच में रहने वाला ओबीसी। तो ओबीसी का अनुमान लगभग सही है। लेकिन एससी की सीटें काफ़ी कम दिखाई दे रही हैं। 924 मात्र एससी की सीट दिखाई दे रही है। जनरल की सीट बहुत ज़्यादा है। तो जनरल वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों, ये इतनी सीट आपकी बच रही है। अब एक बात दोस्तों और समझ लीजिए कि जिस कैटेगरी में जितनी सीटें खाली हैं उसी कैटेगरी में उतनी ही भर्ती किया जाएगा। यानी इसमें ओवरलैपिंग का कोई सवाल नहीं उठता है कि ओबीसी वाले जनरल में चले जाएंगे, एससी वाले जनरल में चले जाएंगे। ऐसी कोई बाध्यता इसमें नहीं है। तो इसमें इसी प्रकार से होगा कि जिस कैटेगरी की जितनी सीटें खाली हैं उस कैटेगरी के उतने ही अभ्यर्थी को भरा जाएगा। ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अब निश्चित रूप से ये सीटों का आंकड़ा आ गया है, लेकिन इससे भी अधिक हो सकते हैं अभी, क्योंकि अभी ये जब विद्यालय आवंटन होगा तो सभी लोग विद्यालय आवंटित में नहीं जाएंगे। कुछ बहुत सारी सीटें खाली होंगी। सुबह के वीडियो में आप सबको बताए थे हम कि कई जगह कई लोग विद्यालय आवंटन में नहीं गए, अनुपस्थित रहे, तो उनका विद्यालय आवंटन निरस्त कर दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्यालय आवंटन में भी ज्वाइनिंग करके स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनका भी नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो काफ़ी सीट खाली होने वाली हैं दोस्तों। हो सकता है संभवतः 10,000 के आसपास सीटें मिल जाएं। 10,000 सीट खाली हो जाएगा तो काफ़ी कम गुणांक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये। लेकिन इससे पहले 22,000 सीट जुड़वाएंगे तो और कम गुणांक वालों को फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिक से अधिक लोग बीएड वाले हैं और बीएड वाले की एकेडमिक काफ़ी कम होती है। वो सुपर टेट में 110, 112, 106, 105 नंबर लाए हैं, लेकिन वो हाई स्कूल, इंटर और बीएससी, बीए जो किए हैं उनमें उनका एकेडमिक काफ़ी कम है, जिसके लिए उनका गुणांक कम बन रहा है। इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सिलेक्शन होगा आपका जब 22,000 सीट जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। और 22,000 सीट कब जुड़ेगा? जब धरने में आप लोग पहुंचेंगे और संख्या बल दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये सीट जुड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये
22,000 सीट की मांग नहीं की जा रही थी, इसलिए अभी तक जुड़ी नहीं। जो मांग है दोस्तों वो ऑथेंटिक है। एमआरसी पर सब लोगों ने धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। उतना दिन तक धरना आप इस पे दे दीजिए तो 100% सीटें जुड़ जाएंगी। जितना हंगामा एमआरसी पर हुआ, एससी की सीट, एसटी की सीट एससी में किया गया, उतना हंगामा अगर जो 22,000 पे किया होता तो 100% दोस्तों ये सीटें जुड़ गई होती, क्योंकि इसमें भी कम गुणांक वालों को फ़ायदा होना निश्चित है। अब वहीं उत्तर कुंजी प्रकरण पर भी दोस्तों धरने का आयोजन किया गया है। अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। आइए आपको दिखाते हैं एमएलसी। यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षक सभा के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जी से आज टीम अभिषेक श्रीवास्तव जी द्वारा शानदार मुलाकात की गई और 69,000 विवादित प्रश्न से संबंधित मुद्दों पर होने वाले 2 जनवरी होना चाहिए शांतिपूर्ण धरने के बारे में सूचित भी किया। उन्होंने हम सभी को आश्वासन दिया कि मैं हर तरीके से आपके इस आंदोलन के साथ हूं और जल्द ही विधान परिषद में उत्तर कुंजी मुद्दे को उठाकर न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। ईश्वर ने चाहा तो प्रयागराज की तरह लखनऊ में भी प्रशासन का पूरा साथ मिलेगा। यहाँ देखिए ये अभ्यर्थी मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। इमेज फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुलाकात की है और पूरा आश्वासन मिला है कि ये विधान परिषद में ज़रूर इस मुद्दे पर उठाएंगे। तो दोस्तों वर्गवार सीट आपको पता चल चुका है। केवल इतने सीटें बची हैं, आप लोग देख सकते हैं। 4,000 के आसपास बचा है जनरल में, 3,000 के आसपास ये बचा है और वो एससी में 1,000 के आसपास। मान लेते हैं एसटी की सीट एससी में जुड़ जाती है तो 2,000 हो जाएगा। इतने से इतने लोगों का ही तो हो पाएगा। कुल मिलाकर हमारा कहना ये है कि 22,000 सीटों पर जोड़ दीजिए। अगर जो 22,000 सीट मिल जाता है तो काफ़ी कम गुणांक वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। हम हर वीडियो में 22,000 का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कम गुणांक वालों को फ़ायदा मिलेगा और आप लोग अथक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। तो बिल्कुल अब सोना नहीं है, अब जग जाओ। अब सो गए तो सोते रह जाओगे दोस्तों। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो जनवरी से पहले ये कन्वर्ट करा लीजिए दोस्तों। 3-4 दिन हो सकता है लगातार आपको धरना देना पड़े, क्योंकि सरकार इतनी आसानी से भी नहीं करेगी जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाएंगे। तो संख्या बल भी दिखाना है। और दोस्तों एक बात और, किसी का विरोध भी नहीं करना है। सरकार के पक्ष में रहकर सरकार से मांगना है ये सीट, क्योंकि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये सीट किसी से नहीं जुड़वा सकते हैं। तो सरकार का विरोध ना करें, सरकार के पक्ष में रह कर के उनसे मांगा जाए और ये सीट और ये बात कह के मांगा जाए कि हम अगली भर्ती में नहीं हो पाएंगे। अगली भर्ती में शिक्षा मित्र का गुणांक काफ़ी अच्छा होता है, बीटीसी का गुणांक काफ़ी अच्छा होता है, तो हम उसमें भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे जैसे यहाँ रिजेक्ट कर दिए गए। और यहाँ एक ऑप्शन है 22,000 सीट जुड़ने का, तो यहाँ नहीं जुड़ेगा तो हम कभी कहीं नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें इस भर्ती में मौका दे करके 22,000 जो सीट है वो जोड़ने का काम किया जाए और हम पर ये उपकार करके आपका बहुत एहसान होगा और हम फिर अगले चुनाव में आपको पूरे तरीके से वोट देंगे, प्रचार करेंगे, ऐसी बात कहेंगे दोस्तों तो 100% ये है कि योगी जी मान जाएंगे। क्योंकि वोट बैंक सबको लालच रहता है कि अब फिर से सीएम बना जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों 22,000 सीट जुड़ने के लिए कुछ ऐसा माहौल पैदा करना होगा ताकि खुद ब खुद ये सीटें जुड़ जाएं। तो आप लोग सबसे पहले संख्या बल दिखाइए, क्योंकि संख्या बल दिखाना बहुत ज़रूरी है धरने में। यदि 1-2 हज़ार लोग पहुँचे तो कुछ होने वाला नहीं है जब तक संख्या नहीं रहेगा। जैसा कि विकलांगों का जो 4% आरक्षण है लगातार धरना दे रहे हैं और संशोधन वाले लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। फिलहाल संशोधन वाले
का कुछ ना कुछ हो रहा है डेली। अभी 26 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला है, तो संशोधन का कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए आपका लेट भी हो रहा, नहीं तो अब तक विद्यालय आवंटन हो जाता और जल्दी से हो जाता। इधर इसी बीच में विद्यालय स्थानांतरण भी चल रहा है, इसीलिए कुछ लेट हो रहा है। अब जब 4th काउंसलिंग होगी तो वो 12 से 15 जनवरी के बीच में हो सकती है, क्योंकि यही डेट दिखाया जा रहा है हमेशा। तो कुल मिला के लास्ट में यही कहना है दोस्तों कि आप लोग घरों से निकलें और धरने में पहुँचें। धरना का डेट आप सबको पता है, 28 दिसंबर रख दिया गया है। तो सभी लोग अब निकलिए, क्योंकि दिन में उतनी ठंडी नहीं है, रात में थोड़ा है, लेकिन दिन में एकदम मौसम साफ़ रहता है। तो 100% आप लोग निकलिए, भगवान भी आप लोगों के साथ हैं और हम तो कह रहे हैं सीएम भी आप लोगों के साथ रहेंगे यदि संख्या ज़्यादा दिखाएंगे तो, और 22,000 सीट जुड़ जाएगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।